हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारे के सारे करेंगे। पहला है जो है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारतीय भाषाएं हमारी भारत में कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण दिया जाता है। ये इंग्लिश सहित अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में दिया जाता है। और अब इसकी राशि कि इसको कितने, जब इसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो इसकी पुरस्कार राशि क्या है? 11 लाख रुपए और एक साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 से हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जैसे इसका कि प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे इसके? कौन थे इसके प्रथम साहित्यकार? जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। और इनकी किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? आडाकुजाई। क्या था? रचना का नाम क्या था? आडाकुजाई था। और इसकी कौन सी लैंग्वेज थी? मलयालम लैंग्वेज थी जिनको दिया गया। अब प्रथम हिंदी लेखक कौन से थे? सुमित्रानंद पंत थे। क्या थे? कौन थे प्रथम लेखक? सुमित्रानंद पंत थे। पिक्चर में दिखाया गया है, साथ साथ हमने पिक्चर को भी ही दिखाया है कि कई बार पिक्चर हम इमेज देखने से हमारे ये इमेज देखने से हमको कई बार ये लंबी चीज़ें याद रहती है कि हाँ सुमित्रानंद पंत ऐसे थे। और उनकी किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? चिदम्बरा के लिए दिया गया। ये पुस्तक साथ में शो भी कर रखी है। क्या था इस पिक्चर का क्या था? रचना का नाम चिदम्बरा था। प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। अब प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? महादेवी वर्मा जी है, जिन्होंने इनकी रचना थी, एक प्रसिद्ध रचना क्या थी? यामा। उन्होंने लिखी थी ये। और इन पर यामा के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब आ जाता है प्रथम महिला। हर एक चीज़ अलग अलग है कि प्रथम विजेता साहित्यकार, कि प्रथम हिंदी लेखक और प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थे। और अब आ जाता है प्रथम महिला कौन सी थी? पहली ऐसी महिला कौन सी थी कि जिनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली कौन सी थी? श्रीमती आशापूर्णा देवी थी। और इनकी रचना का नाम क्या था? प्रथम प्रतिश्रुति। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? बांग्ला लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। अब एक क्वेश्चन एक जरूर कई बार आ जाता है कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? किस दिया था? सिंधी भाषा को 2011 तक क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। उसके बाद सिंधी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिलने लगा था। अब साहित्य से संबंधित अन्य पुरस्कार भी होते हैं, जैसे क्या है? जैसे सरस्वती सम्मान है और व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान। अब इनका हम 1 बाय एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा क्या है कि सरस्वती सम्मान है। ये सरस्वती सम्मान पहले की बारी में बात करते हैं हम। जो सरस्वती सम्मान है ये के बिड़ला द्वारा, किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। और सबसे पहला जो किसको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया?
क्या है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी थे। उनकी आत्मकथा के लिए इनको क्या दिया गया, ज्ञानपीठ क्या है, सरस्वती सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। कौन कौन से थे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन से इनको सम्मानित किया गया। अब आ जाता है दूसरा है व्यास सम्मान। ये व्यास सम्मान भी साहित्य के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्य जो सम्मान है वो साहित्य अकादमी के पुरस्कार है। इस अकादमी जो इस पुरस्कार को 19 क्या है 19 किसको, व्यास सम्मान को कब स्टार्ट किया गया, 1991 में क्या है, बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं और 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति इस पुरस्कार की क्या है, पात्र हो सकती है। अब तीसरा क्या है, मूर्ति देवी पुरस्कार। ये मूर्ति देवी पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। और पुरस्कार में 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह और वाघ देवी की क्या दी जाती है, प्रतिमा दी जाती है। अब पता चल गया ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित हैं। अब आ जाता है कि 2021 में सब क्या है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको दिया गया, हर एक जो क्या कहते हैं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 का वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, दामोदर मावजो को दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं, गोवा के रहने वाले हैं। ये उपन्यासकार भी हैं, कथाकार भी और निबंधकार भी हैं। और किस रचना के लिए दामोदर मावजो को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कार्मेलियन। इनकी रचना का नाम क्या था, कार्मेलियन था। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ शेयर करना, और ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।